शनि को पराजित करने की इससे अच्छी स्थिति हो ही नहीं सकती। यदि मंगल यहीं इसी घर में शनि को पराजित कर सके तो समस्या का अंत सरलता पूर्वक हो जाएगा। मंगल का लग्न पर अधिकार होते ही सूर्य लोक पर मंगल का अर्थात मेरा आधिपत्य होगा। युद्ध आरंभ करने की अनुमति दीजिए धर्मराज। मैं धर्मराज। क्या हुआ देव विश्वकर्मा? युद्ध का कौन सा नियम बताना शेष है? इस ग्रह युद्ध का उद्देश्य ये निश्चित करना है कि कौन सा ग्रह कुंडली के केंद्र पर अपना आधिपत्य सिद्ध करेगा, लग्नेश बनेगा, और जो भी लग्नेश बनेगा वो सूर्यलोक के सिंहासन का अधिकारी भी होगा। इसलिए लग्न के घर में युद्ध नहीं होगा। युद्ध का विजेता चुने जाने पर वो स्वयं ही लग्न ग्रह का स्वामी बन जाएगा। मंगल और शनि लग्न भाव से निकलकर आप दोनों को किसी और घर का चुनाव करना होगा। यमी, तुम्हारा क्या अनुमान है? हमारा शनि अंततः किस घर का चयन करेगा? नहीं जानती। शनि ने कहा था ना कोई नीति ना कोई छल, वो केवल अपने कर्म से इस युद्ध को लड़ेगा। अब मुझे केवल परिणाम की प्रतीक्षा है। शनि कौन सा घर चुनेगा? ये कैसा विचित्र स्थान? प्रणिपात पिताश्री। इसका अर्थ जानते हो? तेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है शनि। जो जन्म लेते ही पिता को ग्रहण लगाने का पाप करे वो श्राप का ही अधिकारी होता है। स्मरण रखना शनि, तुम यहाँ हो तो केवल अपनी माता के कारण। पहले ही भेंट में भाई के प्राण लेने का प्रयास किया और अब अपनी माता को संकट में डाल दिया। तुम्हारा यह पुत्र केवल संकट का कारक ही होगा। जो दीपक अपने ही घर में आग लगा दे उसका स्थान घर में नहीं होता। जो जन्म लेते ही पिता को ग्रहण लगाने का पाप करे श्राप का ही अधिकारी होता है। तुम्हारा यह पुत्र केवल संकट का कारक ही होगा। जो दीपक
आग लगाते ही घर में नहीं होता, घर में नहीं होता, घर में नहीं होता, घर में नहीं होता। ये कैसी विचित्र माया है पिताश्री? इस युद्ध से इसका क्या संबंध है? ये कोई माया नहीं, शनि ने अपने पिता के घर में प्रवेश किया है। पिता सूर्यदेव हैं, इसलिए सूर्यलोक का बीता कल वो पुनः अनुभव करेगा ही। शनि के इस घर को चुनने का प्रयोजन क्या हो सकता है? यह स्थान पिता का है शनि। जिस घर में तुम खड़े हो वह स्थान कर्म और पिता से संबंध रखता है। और क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारा तुम्हारे पिता से कैसा संबंध है, और यहां मैं तुम्हारी दुर्बलता का सरलता पूर्वक लाभ उठा सकता हूं। युद्ध शत्रु की दुर्बलता पर नहीं, अपनी शक्ति के बल पर जीता जाता है बुद्ध। तो फिर ठीक है, मैं बुद्ध तुम्हें चुनौती देता हूं। तो इसका अर्थ है कि अब बुद्ध और शनि 10वें घर के स्वामित्व के लिए युद्ध करेंगे। किंतु नाना श्री, इस युद्ध में शेष 6 ग्रहों का क्या? उनकी स्थिति हमें कैसे ज्ञात होगी? हाँ देव विश्वकर्मा, अन्य ग्रह कहां है? मंगल कहां है? इस समय मंगल और शुक्राचार्य दूसरे घर में स्थापित हैं, और दूसरा घर कुटुंब का प्रतिनिधित्व करता है। मंगल और शुक्राचार्य इस समय पाताल में उपस्थित हैं, जहां से उनका युद्ध आरंभ होगा। तुम्हें यहाँ देखकर मुझे तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ मंगल। तुमसे युद्ध करना तो मेरी मनोकामना थी। विचित्र, असुर गुरु शुक्राचार्य अपने पहले ही युद्ध में पराजित होना चाहते हैं। इस ग्रह युद्ध की तुम्हारी रणनीति मैं जानता हूं मंगल। तुम चाहते हो कि शेष 6 ग्रह आपस में लड़ते रहे और केवल शनि को अपना लक्ष्य बनाए और तुम लग्नेश बन जाओ। दुख है कि तुम्हारी रणनीति भंग करने में मैं उपस्थित हो गया हूं। शनि से पूर्व तुम्हें मुझसे शुक्राचार्य से युद्ध करना होगा। धर्मराज, इस युद्ध के निर्णायक होने के नाते मंगल, शुक्राचार्य और शनि बुध के मध्य होने वाले युद्ध की अनुमति प्रदान करें। परंतु नाना श्री, नारायण ने कहा था हर द्वंद्व से पूर्व प्रतिद्वंदियों को अपना कुछ दांव पर लगाना होगा। मैं सूर्य पुत्र शनि कुंडली के इस 10वें स्थान पर उपस्थित हूं और इस युद्ध को जीतने के लिए मैं दांव पर लगाता हूं अपने पिता सूर्यदेव के कर्म।
मैं बुध इस युद्ध में अपने पिता चंद्रदेव के कर्मों को दांव पे लगाता हूं। इसका तो यही तात्पर्य हुआ ना कि मंगल और शुक्राचार्य दोनों को कुछ ना कुछ दांव पे लगाना पड़ेगा। हाँ देवराज, मंगल और शुक्राचार्य ने इस युद्ध में कुटुंब और परिवार पर दांव लगाया है, जिसका अर्थ है कि जो भी इस घर का स्वामी बना वो दूसरे ग्रह के परिवार के सदस्यों को अपनी इच्छानुसार प्रभावित करेगा। इन दोनों शक्तिपुंज की ऊर्जा सम्मिलित हो गई है। इसके पश्चात जिस भी ग्रह की इस युद्ध में विजय हुई उसे इस ऊर्जा पुंज पर अधिकार प्राप्त होगा। यदि बुध की विजय हुई तो वो सदैव के लिए शनि के पिता सूर्य देव के कर्मों को प्रभावित करता रहेगा। और यदि विजय शनि की हुई तो वो सदैव बुध के पिता चंद्रदेव के कर्मों को प्रभावित करता रहेगा। शनि शनि शनि, इस युद्ध का मूल कारण ही तुम्हारा अपने पिता पर आक्रमण करना है। तुम्हारे पिता तुम पे क्रुद्ध हैं, तो फिर उनके प्रभुत्व का ये घर तुम कैसे जीतोगे? तुम ना ही कर्म फलदाता बन पाए और ना ही अच्छे पुत्र। आज तुमने ये सिद्ध कर दिया अपने पिता के कर्मों को दांव पर लगा के। प्रतीत होता है शनि का पिता और कर्म के घर को चयन करने का मूल कारण आपको पीड़ा पहुंचाना है देवी। ये शनि के प्रतिशोध का षड्यंत्र है देवी छाया। रणनीति, खेल और षड्यंत्र आपका स्वभाव है देवराज, किंतु शनि के लिए उसका कर्म ही उसकी नियति है। हाँ, और इस समय शनि से अधिक आपको मंगल पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए देवराज। क्या सोचा था तुमने मंगल कि तुम शिवांश हो, इसलिए तुम पे प्रहार नहीं करूंगा मैं? ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी मंगल। यहां तुम मेरे प्रतिद्वंदी हो।
इस कुंडली के कुटुंब स्थान पर विजय केवल मेरी होगी। गुरु शुक्राचार्य की विजय होगी मंगल। क्या कहा आपने शुक्राचार्य? आप कुटुंब स्थान जीतेंगे? जो व्यक्ति अपने कुटुंब की रक्षा तक नहीं कर पाया, वो कुटुंब स्थान विजय कैसे कर सकता है? स्मरण है ना, नारायण से अपनी माता की रक्षा भी नहीं कर पाए थे आप। सावधान मंगल! क्या हुआ? अपनी दुर्बलता के विषय में जानकर कष्ट पहुंचा? मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूं। मंगल शुक्राचार्य के साथ वही कर रहा है जो उसने मेरे साथ किया। मंगल शुक्राचार्य को क्रोधित करके उन्हें प्रयास कर रहा है ताकि उनके क्रोध की ऊर्जा को अपनी शक्ति बना सके। मेरी माता के बारे में बात करने का दुस्साहस मत करना मंगल, मत करना दुस्साहस। अच्छा, क्या ये सत्य नहीं कि नारायण ने आपकी माता का शीश अपने चक्र से काट दिया था? और आप कुछ नहीं कर पाए। कुछ किया तो देवों को त्याग दिया, है ना शुक्राचार्य? सावधान मंगल! क्रोध दुर्बलता के कारण आता है। आप दुर्बल हो रहे हैं। सत्य तो यह है कि असुरों के हित की बात करना एक दिखावा है। उनकी शक्ति का उपयोग करके आप सदैव नारायण से प्रतिशोध लेना चाहते थे। तुमने अपनी सीमा तोड़ दी है मंगल, तोड़ दी है सीमा। नारायण की कही बात कदापि आप भूल गए शुक्राचार्य कि इस युद्ध में कोई भी अपने प्रतिद्वंदी की शक्तियों को रोक नहीं पाएगा। और मेरी शक्ति है शत्रु के क्रोध का लाभ उठाना। इस गृह युद्ध के न्यायाधीश के रूप में मैं मंगल को दूसरे घर का अर्थात कुटुंब घर का स्वामी घोषित करता हूं। मेरे इस युद्ध में विजय होने पर अब से आपके संपूर्ण असुर कुटुंब पर मेरा प्रभुत्व होगा और उन असुरों के क्रोध से उन पर मेरा वशीकरण सिद्ध होगा। नियमानुसार अब आप इस युद्ध से बाहर हुए शुक्राचार्य। कहीं मंगल वास्तविकता में सूर्यलोक का स्वामी न बन जाए। निश्चिंत रहो यमी, एक घर पर जीत प्राप्त करने से वो लग्नेश नहीं बन जाएगा। हमारा शनि अभी भी इस युद्ध में है।
यहां केवल एक मैं ही नहीं जो अपने पिता के साथ कटु संबंधों के लिए जाना जाता हूं। यह नीति तुम पर भी लागू होती है बुद्ध। मैंने तुम्हें मन से नहीं, विवशता से अपनाया है बुद्ध। और स्मरण रहे, ना ही तुम्हारा मुझ पर कोई अधिकार है और ना ही यहाँ की किसी वस्तु पर तुम्हारा अधिकार है। बंद करो ये सब। मैं अपना बीता कल स्मरण भी नहीं करना चाहता। दूसरों को उनका बीता कल स्मरण करवाओगे तो अपने बीते हुए कल के कड़वे अनुभव सामने आएंगे ही बुद्ध। मुझे क्षमा कर दो शनि, मैं तुमसे और युद्ध नहीं कर सकता। मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं। तुम विजयी हुए शनि, तुम इस घर के स्वामी हो। देव विश्वकर्मा, शनि को युद्ध लड़ना पड़ेगा। युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ। शनि विजयी हुआ देवराज। युद्ध में परिणाम के 4 नियम। पहला भेदन, जब एक ग्रह युद्ध लड़ते हुए प्रतिद्वंदी को परास्त कर दे, जैसा कि मंगल और शुक्राचार्य के मध्य हुआ। दूसरा रोधन, जिसमें युद्ध के अंत में युद्ध का परिणाम घोषित ना हो। युद्ध का कोई परिणाम इसलिए घोषित ना हो क्योंकि दोनों प्रतिद्वंदी आपसी सहमति से युद्ध करने से मना करते। तीसरा अंशमर्दन, जिसमें एक प्रतिद्वंदी दूसरे प्रतिद्वंदी पर आधी ही विजय प्राप्त करने में सक्षम होता है। और चौथा अपस्व्य, जहां कोई प्रतिद्वंदी आत्मसमर्पण करते। शनि और बुध के मध्य युद्ध की स्थिति अपस्व्य है। बुध ने युद्ध से पैर पीछे हटा लिए, इसलिए विजेता शनि हुआ। अब धर्मराज और इस युद्ध के निर्णायक होने के नाते आपको शनि को 10वें घर का स्वामी घोषित करना चाहिए। मैं शनि को इस युद्ध का विजेता घोषित करता हूं, जिसके पश्चात शनि अब 10वें घर का स्वामी कहलाएगा। इतना प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है यमी। शनि की जीत का अर्थ कि अब सूर्यदेव का प्रादुर्भाव कदापि नहीं हो पाएगा। ना जाने माता कब समझेंगी कि शनि का मार्ग अनुचित नहीं है। यमी, माता की सारी भ्रांतियां समय के साथ साथ दूर हो जाएंगी। इस युद्ध में मेरे पिता के कर्म दांव पे थे और इस युद्ध के विजेता घोषित होने के पश्चात तुम 10वें घर के स्वामी हुए। तुम्हारा अब मेरे पिता चंद्रदेव के कर्मों पर प्रभुत्व रहेगा। तुमने मेरी ऊर्जा स्वीकार नहीं की? हाँ,
क्योंकि ना मैं किसी के कर्मों को प्रभावित करता हूं और ना ही कोई मेरे कर्म। रही बात चंद्रदेव की, तो चंद्रदेव पर तो मेरी दृष्टि सदा ही रहने वाली। उसके लिए उनके कर्मों को प्रभावित करने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम हार गए बुद्ध, इसलिए अब तुम इस द्वंद्व से बाहर हुए। समझ नहीं आता कि अपने पिता के कर्मों को दांव पर लगाने के लिए तुमसे क्रुद्ध हो या प्रसन्न, या तुम्हारा आभार प्रकट करो कि इस युद्ध में विजय प्राप्त करके तुमने अपने पिता के कर्मों को नहीं खोया। मैंने जो किया वो मेरा कर्म था, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी वो आपका चयन। अब समय आ गया है, जब आप दोनों अपना अगला प्रतिद्वंदी चयनित करें। प्रणाम देवगुरु। आयुष्मान। 10वें घर का प्रभुत्व करने के पश्चात अब शनि 9वें घर की ओर गया है। नवा घर जो स्वामी है धर्म और भाग्य का, और वहां बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति। इसलिए इस घर पर अपना प्रभुत्व करने के लिए शनि को देवगुरु बृहस्पति को पराजित करना होगा। देवगुरु पर प्रहार अपराध है। शनि ने देवगुरु पर प्रहार किया और मेरा प्रयोजन सिद्ध। इस ग्रह युद्ध में ये तुम्हारा अंतिम द्वंद्व होगा शनि। एक बार तुम बाहर निकले तो फिर मंगल को सूर्य लोक के सिंहासन पर बैठने से कोई नहीं रोक सकता। क्षमा कीजिएगा देवगुरु, किंतु इस ग्रह युद्ध में धर्म और भाग्य के स्थान को जीतने के लिए मुझे आपको पराजित करना होगा। आशीर्वाद दीजिए देव कि कर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हुए मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूं। शनि और देवगुरु द्वंद्व प्रारंभ कीजिए। मैं देवगुरु बृहस्पति तुम्हारी तरह शस्त्र विद्या में निपुण तो नहीं हूं शनि, किंतु धर्म और ज्ञान का बोध है मुझे, और अपने ज्ञान की सहायता से मैं अंत तक इस युद्ध में तुम्हारा सामना करूंगा।
हमारी प्रतीक्षा का फल निकट है मंगल। अब वो क्षण दूर नहीं जब सूर्य देव का आसन तुम्हारा होगा। कर्म और कर्तव्य की बातें करने वाला शनि देव गुरु बृहस्पति पर आक्रमण करके जब घोर अधर्म करेगा, हमें उसी क्षण का लाभ उठाना है, क्योंकि उसके पश्चात मैं धर्मराज को शनि को दंडित करने के लिए बाध्य कर दूंगा। स्मरण रखिएगा देवगुरु, मैं यहाँ केवल विजय पाने आया। बस इसी स्वभाव के साथ आगे बढ़ो शनि। तुम विजय की ओर बढ़ रहे हो, परंतु हमारी विजय की ओर। युद्ध प्रारंभ करने से पूर्व निश्चित कर लें कि आप और मैं इस युद्ध में क्या दांव पर लगाना चाहते हैं। आप वितरागी, आपने कोई संपत्ति अर्जित नहीं की। आपके पास कुछ है तो ज्ञान, विद्या। अपने अहंकार में तुम्हें ये भी स्मरण नहीं कि जो तुम्हारे समक्ष खड़े हैं वो पूरे संसार को अपनी ज्ञान ज्योति से प्रकाशित करते हैं। ये अनर्थ मत करो शनि। आज के इस युद्ध में हम अपनी विद्या को दांव पर लगाएंगे। आप सच हैं? शनि, क्या अपने पिता सूर्यदेव के कर्मों को दांव पर लगाना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं था, जो अब देवगुरु की विद्या भी दांव पर लगा रहे हो? इस सिंहासन को पाने का लोभ इतना बड़ा हो गया है। विद्या किसी की संपत्ति नहीं होती, इसे वर्षों तपस्या करके अर्जित किया जाता है। यम, यदि इस युद्ध में विद्या भी दांव पर लगाई जाएगी तो मेरा अनुरोध है कि इस द्वंद्व को यहीं समाप्त कर दिया जाए।